आज जैसे एक बंदा यूएसए जाना चाहता है, यूके जाना चाहता है, कल को आने वाले 10 सालों में इंडिया इतनी पोजीशन पे आ चुका है कि हमारे लोग इंडिया जाना अपने लिए बायस फ़ख्र समझेंगे। जी इंडिया जा रहे हैं काम करने के लिए, और कौन सा दुश्मन रह गया है। आज सैडली पाकिस्तान के अंदर ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 300 क्रॉस कर गया है। पेट्रोल प्राइस की अगर मैं आपसे बात करूं तो इकट्ठे 20 रुपये बढ़ाए गए हैं, 291 पे चला गया 270 के बाद। ये किस तरफ हालात जा रहे हैं? तो इसका मतलब है इंडिया हमसे बहुत करो। और आपको पता है अब मौजूदा सिचुएशन क्या है, ये जो हमारा मुल्क चल रहा है ना, सिर्फ बाहर से जो डॉलर आ रहा है वो किसके जरिए आ रहा है। अब भी वक्त है हुक्मरान अशराफियत संभल जाए, वरना इस मुल्क का वो हाल होगा ये संभाले से संभलेगा नहीं। पाकिस्तान की तारीख में जो नॉन मुस्लिम जो चीफ जस्टिस आए हैं, जस्टिस भगवान दास और भी कुछ हैं, ये सबसे नॉन कंट्रोवर्शियल जजेस आए हैं पाकिस्तान की तारीख में, और वो सबसे ईमानदार थे जो नॉन मुस्लिम थे। और जितने भी मुसलमान आते हैं वो अल्लाह के हुक्म से, उनका मेयार ही और होता है करप्शन में और बद इंतज़ामी में और पता नहीं क्या, लेकिन वो हमारे अपने होते हैं ना। तो फिर जब भीख मांगने की बात आती है तो हम फिर ये सारे काफिर कंट्रीज में क्यों पहुंच जाते हैं? वहां भी हमें नहीं जाना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कंट्री के पास जाना चाहिए जो हमें या हबीबी निकल करके बाहर निकाल देते हैं। तो हुक्मरान ये क्यों कहते हैं कि भारत में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, भारत में गरीबी है, 10 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दो, बता के रख देंगे कि पाकिस्तानी हैं। मतलब ये तकरीरों में जब ये जुमले इस्तेमाल होते हैं और खूब तालियां बज रही होती हैं। अगर मोदी अपनी आवाम के साथ लॉयल नहीं है तो उनकी इकोनॉमी इतनी बीट कैसे कर रही है? दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका PRB हिंदी चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर महंगाई ने बहुत बुरा हाल कर रखा है और अभी हाल ही में खबर आ रही है कि पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले 300 को क्रॉस कर गया है। इसके अलावा वहां की गवर्नमेंट ने 20 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब वहां की पब्लिक ये कह रही है कि 2-3 साल रुको, फिर ये सभी पाकिस्तानी आपको इंडियन बॉर्डर पर मिलेंगे, इंडिया में काम करने के लिए वहां जाना पसंद करेंगे। अब आने वाले समय में और ज्यादा महंगाई हमको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेंगी, और ये सब कुछ हो रहा है IMF की वजह से, क्योंकि जैसा कि हमको पता ही है कि IMF और पाकिस्तान की कुछ महीने पहले डील हुई थी। IMF से $3 बिलियन की जो 3 किस्तें इनको मिलने वाली हैं, उसमें यही शर्तें रखी थी कि इनको एक टारगेट दिया था कि आपको इतना टैक्स कलेक्शन करना है, तो उसी हिसाब से आप गवर्नमेंट को ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो IMF पाकिस्तान को अगली किस्त नहीं देगा, और अगली किस्त लेने के लिए ही ये तमाम जुगाड़ किए जा रहे हैं, क्योंकि IMF की शर्तें तो इनको माननी है। रशिया से जो पाकिस्तान में पेट्रोल आना था, तो ये कहा गया था कि पाकिस्तान में पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा पेट्रोल के हवाले से। तो क्या लगता है कि रिलीफ मिले? कोई रिलीफ नहीं है। हमें तो लगता है रशिया से कुछ आया ही नहीं है, और आया भी हमें उसका क्या फ़ायदा होगा। पाकिस्तान में कितनी मादनियात हैं, कितनी पाकिस्तान में चीज़ें हैं, इसका बेनिफिट कौन ले रहा है? या फ़ॉरेन वाले ले रहे हैं, USA वाले ले रहे हैं, चाइना वाले ले रहे हैं। इंडिया आपका जो साल्ट है खेड़ा वाला, वो कौन ले रहा है? सारा उसे हमें वो कौड़ियों के भाव है, और फॉरेन में वो करोड़ों कमा रहे हैं। अगर इसमें मैं बात करूं कि इंडिया में इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइस है, आपने इंडिया की बात की कि खेड़ा से नमक जा रहा है इंडिया में, तो पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं कि इंडिया में इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइस चल रही है वो 96 रुपये पर लीटर चल रही है, तो पाकिस्तान में 273 चल रही है। कंपैरिजन करें तो क्या लगता है कि कौन इस वक्त जिनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है? जी इंडिया का हम मुकाबला हर सूरत नहीं कर सकते। आज जैसे एक बंदा USA जाना चाहता है, UK जाना चाहता है, कल को आने वाले 10 सालों में इंडिया इतनी पोजीशन पे आ चुका है कि हमारे लोग इंडिया जाना अपने लिए बायस फ़ख्र समझेंगे। जी इंडिया जा रहे हैं काम करने के लिए, और कौन सा दुश्मन रह गया है। वो तो अब इंडिया में आपने कहा वो टेस्ला वाले आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ अपने ब्रांड लॉन्च कर रही है। ब्रांड क्या, वो अपने सिस्टम वहाँ पे फिट कर रही हैं। तो इसका मतलब है इंडिया हमसे बहुत करो। और आपको पता है अब मौजूदा सिचुएशन क्या है, ये जो हमारा मुल्क चल रहा है ना, सिर्फ बाहर से जो डॉलर आ रहा है वो किसके ज़रिए आ रहा है? जो फॉरेन में बैठे हुए हैं। नंबर 2 वो लोग जो पाकिस्तान में बैठकर ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, इससे बात एक और भी आ गई है। अब जो सिचुएशन पैदा हो गई है ना, अब हमें चाहिए कि ऐसे इदारे वसी पैमाने पे खोले जाएं, क्योंकि इन्होंने वो भी नहीं चलने देने। वैसे एक मेरी जो थिंकिंग है ना वो हो, ताकि हमारा नौजवान जो ये बच्चे हैं
ये डॉलर में अर्निंग करें। यहाँ पे हमारी नेबर कंट्री भारत का जिक्र किया, हेल्थ की आपने बात की। अगर मैं आपको बताता चलूँ, पूरी दुनिया में जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है वो भारत जाना जाता है। 70% अद्वियात जो है वो भारत है जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है बना के। सर क्या वजह है कि 75 साल उनको भी मिले हैं, 75 साल हमें भी मिले हैं? क्या ऐसी प्रायोरिटी रही है कि वो 350 सैटेलाइट जो है उन्होंने आसमान में भेज दी? आज़ादी के ऊपर उन्होंने चंद्रयान 3 मून मिशन करके दिया। हमने बाजों के साथ आज़ादी बनाई है। हमारी प्रायोरिटी बाजों से आगे ही नहीं निकल पा रही 75 साल में। क्या ये मुल्क बाजा बन के रह गया या इसको बजाने वाला भी कोई सही नहीं आया? जनाब ये हालात ताज़े आपको बताता हूँ। आज से 2 दिन पीछे चले जाते हैं 14 अगस्त पे, जहाँ पे हमारे वज़ीर आला जो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब लिबर्टी चौक पे आए थे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा झंडा